नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित शर्मा आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज आपकी डिक्टेशन होगी वो 80 शब्द प्रति मिनट की होगी और जो डिक्टेशन होगी आपकी 5 मिनट की डिक्टेशन होने वाली है। और जो प्रतिलेखन संख्या वो प्रतिलेखन संख्या 22 से आपकी डिक्टेशन होगी। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नोटबुक को ओपन कर लें और कलम पेंसिल लेके तैयार हो जाएं। जो आपकी डिक्टेशन है वो शुरू होने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मांगों के संबंध में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिक्षा की पद्धति के बारे में, उसमें परिवर्तन लाने के बारे में, इस क्षेत्र में हमें जो असफलता हाथ लगी है उसके बारे में अभी मेरे मित्र ने बहुत कुछ कहा है। दुर्भाग्य की बात है यह है कि देश में सभी लोग यह मानते हैं कि शिक्षा में प्रगति नहीं हुई है, शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में कुछ किया नहीं जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विषय में कुछ भी करने की स्थिति में हम नहीं रहे हैं। स्थिति जो की त्यों चली आ रही है। इतना होने पर भी शिक्षा की मत पर होने वाला जो खर्चा है और जो इसके लिए धनराशि आवंटित की गई है वह भी बहुत थोड़ी है। लेकिन उस पर न जाकर मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया। जो जो दवा की वाली कहावत ही आज चरितार्थ हो रही है। जितने ज्यादा आयोग और समितियां बैठी और जितनी ज्यादा शिक्षा पद्धति के बारे में छानबीन की गई, उतनी ही ज्यादा बीमारी बढ़ती गई। बीमारी का इलाज न होकर और भी खराबियां पैदा होती गईं। अभी मेरे मित्र ने माननीय मंत्री का ध्यान एक रिपोर्ट की तरफ दिलाया था। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट हैं। अभी सदस्य महोदय भी एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। रिपोर्ट तो बहुत सी प्रस्तुत की हुई हैं, लेकिन मंत्रालय ने उस पर कभी कार्यान्वयन करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। अपनी इस हालत को उन्होंने इसी सदन में स्वयं स्वीकार किया है। अपनी व्यवस्था को उन्होंने स्वयं यहां प्रकट किया है। इस विषय पर और अधिक न कहकर मैं आज के दिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दो विशेष विषयों की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो मैं हिंदी के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्रालय का काम हिंदी का प्रसार और प्रचार करना है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। संविधान ने उसको
राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है, लेकिन हिंदी को वह स्थान अभी तक भी ठीक से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हिंदी प्रेमियों का अधिक उत्साह हो सकता है। दूसरा, दलगत राजनीति से प्रभावित होकर राजनेताओं का भाषा के बारे में अपनाया गया दृष्टिकोण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने इस डिक्टेशन को हमारे साथ साथ लिख लिया होगा। फ्रेंड्स, ये डिक्टेशन आपकी नहीं पूरी लिखी गई तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिक्टेशन को आप एक बार फिर लिखें, और जब तक लिखे जब तक आप इस डिक्टेशन को हमारे साथ साथ कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी आपको वीडियो लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से इसको शेयर करें। हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।